नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 81 लोगों की मौत हुई। 3000 से ज्यादा लोगों पर चूहों की तरह इस्तेमाल कर उन पर नई दवाओं के प्रयोग किए गए। ये सब कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में। आरोप है कि ड्रग ट्रायल के नाम पर डॉक्टरों ने दवा कंपनियों के पैसों पर विदेश यात्राएं की, जमकर पैसा बटोरा। कई एजेंसियों ने जांच की, डॉक्टरों पर आरोप भी सिद्ध हुए, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं हो रही है डॉक्टरों पर कार्रवाई? क्या सरकार कार्रवाई से बचना चाहती है? क्या ड्रग ट्रायल के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है? और कैसे मरीजों को ड्रग ट्रायल के इस फंदे से बचाया जा सकता है? आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। ड्रग ट्रायल का मामला पहली बार 2010 में सामने आया, जब विधानसभा में यह मामला उठाया गया। डॉक्टरों पर आरोप था कि उन्होंने एथिकल कमेटी के सारे नियमों को ताक पर रखकर ट्रायल किए। लिहाजा सरकार ने ट्रायल पर प्रतिबंध लगा दिया और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद ड्रग ट्रायल के दोषी डॉक्टरों के खिलाफ समय समय पर शिकायत होती रही, जिसके आधार पर सरकार ने ईओडब्ल्यू को भी जांच का मामला सौंपा। जांच हुई, डॉक्टर दोषी भी पाए गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर अपूर्व पुराणिक, डॉक्टर सलिल भार्गव, डॉक्टर पुष्पा वर्मा, डॉक्टर अशोक वाजपेयी, डॉक्टर हेमंत जैन। इंदौर के एमवाय अस्पताल के ये वो डॉक्टर्स हैं जो ड्रग ट्रायल के घेरे में हैं। ड्रग ट्रायल के मामले का जब खुलासा हुआ तो डॉक्टरों पर कई आरोप लगे। आरोप था कि डॉक्टरों ने एथिकल कमेटी के नियमों को ताक पर रखकर ड्रग ट्रायल किया। दवाओं का परीक्षण बगैर मरीजों की सहमति के किया गया। डॉक्टरों ने ये बात भी छुपाई कि उनके ट्रायल के दौरान कितने मरीजों की मौत हुई। दवा कंपनियों के पैसों पर डॉक्टरों ने विदेश यात्राएं की। इन तमाम आरोपों के बाद सरकार ने 2010 में ड्रग ट्रायल को प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया। ड्रग ट्रायल करने के नियम क्या होने चाहिए, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने 1 साल पहले अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंप दी। विधानसभा में ही सरकार ने इस बात को माना कि ड्रग ट्रायल से 81 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को विधानसभा में उठाने वाले पारस सकलेचा के मुताबिक ऐसी दवाओं का ड्रग ट्रायल किया गया जिनकी जरूरत नहीं है। कि आपके एग्रीमेंट में ड्रग ट्रायल्स के डीसीजीआई ने स्पष्ट कहा है कि ड्रग ट्रायल से जो लोग सीरियस एडवर्स इफेक्ट, जिन पे गंभीर दुष्प्रभाव और मृत्यु होती है, उनको दवा कंपनी मुआवजा दे। हम ये पूछते हैं कि जब आपकी शासन एजेंसी कह चुकी है कि 81 लोग मरे, डीसीजीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि हेमंत जैन इंदौर वाले के ड्रग ट्रायल से 5 बच्चे मरे। डीसीजीआई की रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट नहीं है। फिर आप उनको मुआवजा क्यों नहीं दिलवा रहे? कि जिस बीमारी के हिंदुस्तान में कोई भी लक्षण नहीं है, जो हिंदुस्तान में बीमारी आज तक पाई नहीं गई है, उस बीमारी के ड्रग ट्रायल्स यहाँ क्यों हो रहा है? उस बीमारी के ड्रग ट्रायल्स क्यों हो रहा है? आप उन बीमारी के ड्रग ट्रायल्स करो, मलेरिया के ड्रग ट्रायल्स करो, आप शुगर के ड्रग ट्रायल्स करो, आप फीवर के ड्रग ट्रायल्स करो, आप कामों तक बीमारियों के ड्रग ट्रायल्स कर रहे हो, वो भी मनोरोगियों पे, और वो बीमारी आज तक हिंदुस्तान में हुई नहीं। ड्रग ट्रायल के दौरान बरती गई आर्थिक अनियमितता की जांच ईओडब्ल्यू ने की तो आनन फानन में इंदौर के एमवाय अस्पताल की ओर से भी विशेषज्ञों की एक जांच समिति बनाई गई। खास बात ये है कि समिति में उन्हीं डॉक्टरों को शामिल किया गया जिन पर ड्रग ट्रायल के आरोप लगे हुए थे। मसलन डॉक्टर सलिल भार्गव उस समिति में शामिल थे जिसे डॉक्टर अशोक वाजपेयी के ड्रग ट्रायल की जांच करनी थी। ड्रग ट्रायल का मामला केवल इंदौर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में भी ड्रग ट्रायल किए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो निरीक्षण रिपोर्ट है वो मुझे सूचना के अधिकार में मिली है, जिसमें इंदौर में जो निरीक्षण उनके द्वारा किए गए थे, एक चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में किया गया था, जहां डॉक्टर हेमंत जैन ने करीब 1850 बच्चों पर ट्रायल किए थे। उसमें एक चौंकाने वाली जानकारी आई है कि 4 बच्चों की मौत हुई है और 15 से अधिक बच्चों पर अत्यंत गंभीर दुष्प्रभाव हुए हैं और कई बच्चों की जन्मतिथि के साथ छेड़छाड़ करके उनको ड्रग ट्रायल में शामिल किया गया। ये जानकारी भी हमें लगी है। मनोचिकित्सकों ने जो यहाँ ट्रायल्स किए थे करीब 250 लोगों पर, मेंटली इल पर, उसमें ये जानकारी सामने आई है कि डॉक्टर आम गुलाम रावदान ने एक महिला को दुष्प्रभाव के रूप में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इंगित किया है, जो कि महिलाओं के अंदर बीमारी नहीं संभव, और जो सहमति पत्र हैं उनमें भी ट्रायल शुरू करने के बाद हस्ताक्षर किए गए हैं। 3000 से भी ज्यादा लोगों पर ड्रग ट्रायल किया गया और जिन्होंने इस ड्रग ट्रायल में अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को तो मुआवजा तक नहीं दिया गया है। वहीं अनैतिक ड्रग ट्रायल करने वाले डॉक्टर पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री
कार्रवाई करने में अपनी लाचारी जाहिर करते हैं। ड्रग ट्रायल गलत है, मध्य प्रदेश की सरकार इसके पूर्णतः खिलाफ है, लेकिन ड्रग ट्रायल के जो नियम है वो केंद्र सरकार ने बनाए और सुप्रीम कोर्ट में यह बात हमारी तरफ से भी रखी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इनिशिएटिव लिया और केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि इसमें कड़े प्रावधान किए जाएं। ड्रग ट्रायल हो मगर नियमों के दायरे में, इस तरह की अनुशंसा करने वाली कमेटी 1 साल पहले अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंप चुकी है, मगर अब तक इन्हें लागू नहीं किया गया है। दूसरा, आखिरकार सरकार उन मरीजों के परिजनों की कब सुध लेगी जिन्होंने ड्रग ट्रायल के दौरान बेवजह अपनी जान गंवा दी? क्या सरकार का इनके प्रति कोई दायित्व नहीं बनता है? विजय मांडगे, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ड्रग ट्रायल जरूर हो मगर नियमों के दायरे में, ये कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 में जब विधानसभा में ये मामला उठा था, ये पहली बार मामला उठा था विधानसभा में, उसके बाद लगातार 2 साल बीत चुके हैं। हर सत्र में विधानसभा में कोई न कोई सवाल ड्रग ट्रायल से जुड़ा हुआ सामने आ ही जाता है और सरकार बड़े नपे-तुले अंदाज में और बड़े बचाव की मुद्रा में इन सवालों का जवाब देती है। इस पूरे मामले पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ इंदौर स्टूडियो से जुड़ेंगे डॉक्टर आनंद राय। डॉक्टर आनंद राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, आपको बता दूं कि डॉक्टर आनंद राय वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को उठाया था। आरटीआई एक्टिविस्ट है और सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मसले को वो ले जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गाइडलाइन दी है। लेकिन डॉक्टर आनंद राय, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने सुना, अनूप मिश्रा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि ड्रग ट्रायल होना चाहिए लेकिन नियमों में होना चाहिए, इसके लिए कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है, लेकिन कानून केंद्र सरकार बनाती है। क्या राज्य की इसमें कोई भागीदारी आपको दिखाई नहीं देती? आपने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है, काफ़ी गहराई तक इसका आपको ज्ञान है, क्या क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनूप जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ड्रग ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ड्रग ट्रायल प्रदेश और देश की ज़रूरतों के अनुरूप करना होगा। हमारे देश में जो बीमारियाँ ज़्यादा पैमाने पर होती हैं, जिनसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है, उन पर रिसर्च की आवश्यकता है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानून बनाना केंद्र का काम नहीं है, कानून बनाना सांसदों का काम है और सांसद भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और अन्य पार्टियों के भी हैं। हाल ही में पिछले 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों ने यह मुद्दा संसद में उठाया। तो कहीं न कहीं पार्टी इस और गंभीर है और वो चाहती है कि कानून बने और केंद्र सरकार को संसद में घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे कि धोखाधड़ी से ट्रायल किया गया, तो उसमें एफआईआर दर्ज करने का काम राज्य सरकार का है और संबंधित थानों को यह काम करना है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में शिकायत की गई है कि डॉक्टर्स द्वारा विदेश यात्रा की गई है जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है। तो उसमें कार्रवाई मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल को करनी है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो संचालक स्वास्थ्य हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन आते हैं। सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। डॉक्टर्स द्वारा दवा कंपनियों से करोड़ों रुपए लिए गए हैं जो कि मेडिकल काउंसिल का उल्लंघन है और कार्रवाई करनी है राज्य सरकार को। सिविल सेवा आचरण अधिनियम के उल्लंघन के तहत कार्रवाई राज्य सरकार को करनी है, उनको निलंबन किया जाना है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार स्तर पे ही कार्रवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात डॉक्टर आनंद राय इसमें यह है कि आपने इतने सारे नियम बता दिए कि राज्य सरकार को ये कार्रवाई करनी है, सिविल सेवा आचरण अधिनियम हो चाहे एफआईआर का मामला दर्ज हो, ये सब राज्य सरकार को करना है। क्या लगता है आपको, सरकार ये कार्रवाई कर क्यों नहीं पा रही? क्योंकि डॉक्टर जिन पर आरोप है, खासतौर पर इंदौर के जो 6 डॉक्टर हैं उन पर गंभीर आरोप है, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, क्या सरकार बचाना चाह रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के पास एक्सपर्ट्स का अभाव है। जिन लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिन 5 लोगों की, उनमें दागी लोग थे। डॉक्टर वीके सैनी वो आदमी है जिसने खुद इंदौर में 2006 में ड्रग ट्रायल को अनुमति दी। डॉक्टर भरत छपरवाल जिनको सदस्य बनाया गया, वो अभी उनके ऊपर उनकी पुत्र वधू ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया इंदौर के थाने में। और डॉक्टर एनआर भंडारी जो उसके सदस्य थे, वो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के एथिक्स कमेटी के खुद अध्यक्ष हैं। तो ऐसे लोगों से जांच करवाई गई जो कहीं ना कहीं ड्रग ट्रायल को प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते थे और ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो अनूप मिश्रा जी को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आपने इस पूरे मसले को उठाया है, विधानसभा में भी ये मामला उठाया, आरटीआई के तहत आपने कई सारी जानकारियां इसमें निकाली है।
क्या एथिक्स कमेटी के जो नियम हैं, एथिक्स कमेटी ने जो नियम बनाए हैं, क्या उनके दायरे में ये ड्रग ट्रायल्स हुए हैं? पूरे प्रदेश की बात करें तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अहम मुद्दा ड्रग ट्रायल नहीं है, अहम मुद्दा मानव अधिकारों का उल्लंघन है। क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट्स के जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी एथिक्स कमेटी के सदस्यों पे होती है, जिसका निर्वहन करने में वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। मेरे पास करीब 40 से ज्यादा फैमिली मेरे संपर्क में जिनके ऊपर ड्रग ट्रायल के दुष्प्रभाव हुए, और सबने शपथ पत्र पर लिख के दिया है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और इलाज की आड़ में उनके ऊपर ड्रग ट्रायल किए गए हैं। आम आदमी का होना उसमें जरूरी है, आम आदमी के प्रतिनिधित्व का, जो कि मेडिकल कॉलेज की एथिक्स कमेटी में नहीं है। मेडिकल कॉलेज इंदौर की एथिक्स कमेटी में 27 सदस्य हैं, जिसमें से 24 सदस्य उस कॉलेज के हैं, और ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से ट्रायल कर रहे हैं। तो ये तो आप खुद की जांच कर रहे हैं, ये तरीका गलत है। और दूसरे जो नॉन मेडिकल सदस्य हैं वो पिछले सालों में उतने सक्रिय नहीं रहे, और उनके द्वारा कभी भी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया गया कि इन डॉक्टर्स द्वारा किस तरीके से मरीजों को ट्रायल के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया। और पूरे देश के अंदर 2300 से ज्यादा लोग मरे हैं, और मुआवजा मात्र 35 लोगों को मिला है, और कुछ लोगों को तो मात्र 50,000 रुपए मिला है, जो विदेशों के अंदर इतना मुआवजा जानवरों के मरने पर भी नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, इस समय फोन लाइन से जुड़ गए हैं डॉक्टर भरत छपरवाल। आपको बता दूं कि डॉक्टर भरत छपरवाल उस कमेटी के सदस्य हैं जिसने सरकार को अनुशंसाएं की है कि ड्रग ट्रायल हो तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए। 1 साल पहले रिपोर्ट ये समिति अपनी सौंप चुकी है सरकार को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो तय किए हैं नियम, आपने अनुशंसाएं की है, सरकार को सौंप भी दी गई है ये अनुशंसाएं, क्या है उन अनुशंसाओं में? और जो पहले ड्रग ट्रायल हुए जिन नियमों के तहत हुए, कुछ उससे दूसरे नियम है ये जो अनुशंसाएं आपने की हैं? देखिए, मेरे को साल भर पहले जैसा आपने कहा रिपोर्ट दी है, तो कोई मेरी रिपोर्ट की कॉपी तो मेरे पास है नहीं, उसके आधार पे मैं कुछ बोल सकूं। मगर ये जरूर कहा गया है कि जुलाई 2010 में जब कमेटी गठित हुई थी विधानसभा द्वारा, और उसके बाद में हेलो जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद में अक्टूबर 2010 में एक इंदौर में जन सुनवाई हुई इस ड्रग ट्रायल के बारे में, और मेरी समझ में 125 से 140 लोगों ने भाग लिया उसमें, और अमूमन राय ये बनी कि चूंकि मध्य प्रदेश में जो भी ड्रग ट्रायल हुई हैं वो अधिकांश में, पूरा तो नहीं, फेज 3 और फेज 4 की ट्रायल हुई है। जी इसका मतलब फेज 1 और फेज 2 पहले ही हो चुका है, और विस्तृत जनसंख्या पर इसका क्या प्रभाव है वो स्टडी करने के लिए। तो इसलिए एथिकल कमेटी ने जो भी किया, क्योंकि एथिकल कमेटी थी हर जगह, ऐसा नहीं कि एथिकल कमेटी नहीं थी, और वो मल्टीनेशनल मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स थी जी। तो इसलिए ये अनुशंसा की गई कि मध्य प्रदेश, क्योंकि उस वक्त तुरंत हमने इस पर रोक लगा दी थी ड्रग ट्रायल पे जी, और साल भर बाद विवेचना करके कहा कि ड्रग ट्रायल एक साइंटिफिक है और इसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है। मध्य प्रदेश में क्योंकि स्वास्थ्य कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाए गए हैं जिसमें किन पे ड्रग ट्रायल होना चाहिए, कौन अनुमति देगा, क्या बीमा होना चाहिए, कितना बीमा की राशि मिलना चाहिए, ये सब उसमें अनुशंसा की गई है। और जो भी हमने रिकॉर्ड देखे और उसमें कोई ऐसा चीज नहीं मिली कि जिसमें हम ये कहें कि इसमें कहीं न कहीं जनसाधारण को या जिन पे ट्रायल की है उनको विपरीत असर हुआ हो, क्योंकि उसमें मैं नहीं, उसमें प्रमुख शिक्षा सचिव, चिकित्सा शिक्षा, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, पूर्व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, लॉ सेक्रेटरी, ड्रग कंट्रोलर और आदि सभी थे। मतलब ये एक मल्टी पर्सन्स की कमेटी थी और उन्होंने पूरी अनुशंसा की है, मगर साधारणतया ड्रग कंट्रोलर एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो जनसुनवाई हुई थी उसमें ये पता चला, बात भी हुई आपकी मरीजों से जिन पर ड्रग ट्रायल हुआ, कि किसी पे विपरीत असर नहीं पड़ा।
ये लेकिन ईओडब्ल्यू की जो रिपोर्ट आई है, डीसीजीआई की रिपोर्ट आई है, उसमें तो कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख है कि कुछ लोगों पर इसका विपरीत असर हुआ है। देखिए ऐसा है, जो उस दिन आए, मैं बाद की क्या रिपोर्ट है इसका तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है ना जी। ये जो अक्टूबर 2010 में जी जी विस्तृत जन सुनवाई की गई थी और विस्तृत जन सुनवाई में वरिष्ठ चिकित्सकों से लेकर के सीनियर मोस्ट चिकित्सक भी आए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारी भी आए, सभी लोग आए थे और मरीज के चीज से संबंधित और मेरी समझ में दोनों विधायक महोदय भी आए थे। ऐसा मुझे तो ऐसा याद आता है, दोनों विधायक महोदय भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बात पुरजोर से कही। कुछ लोगों ने और भी जो एनजीओ हैं वो भी आए, मगर जनरल राय ये बनी ड्रग ट्रायल होना चाहिए। जी लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल है कि ड्रग ट्रायल होना चाहिए। आपने जो नियम बताया, 1 साल हो चुका है अनुशंसा किए हुए आप लोगों की, लेकिन अभी तक सरकार ने लागू नहीं किए। क्या आपको लगता नहीं कि सरकार इस पूरे मसले पर कोई ज्यादा गंभीर नहीं है? ये ऐसा तो इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अब ये कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है और क्या उसमें सुझाव आते हैं, उसको आधार मान करके शायद, ऐसा नहीं कहूंगा कि सरकार इस मामले में सुस्त है, क्योंकि सरकार ने यह अनुशंसाएं संबंधित विभागों को, भारत सरकार को भी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भरत छपरवाल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा, जिन्होंने इस पारस सकलेचा से बाद में बात करेंगे, लेकिन जैसे कि डॉक्टर भरत छपरवाल कह रहे थे कि उन्होंने जो जनसुनवाई की थी उसमें एक भी मरीज ऐसा नहीं पाया गया जिस पर कोई विपरीत असर हुआ हो। एक आपको खबर दिखाते हैं, इस खबर में आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से एक परिवार इस ड्रग ट्रायल के फंदे में फंसकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी भी ठीक तरीके से जी नहीं पा रहा है। और ये मामला इंदौर से है। ये देखो आप, मैं आपसे मेरे को भगा दिया, बड़े पागल हो गया। तो नानूराम का जीवन वाकई नर्क में तब्दील हो चुका है। वो न तो खुद के हाथों से खा सकता है और न ही अपने पैरों पर चल सकता है। दो साल पहले जो नानूराम पराठेदार तरीके से कार चला सकता था, आज वो खुद की ही देखभाल नहीं कर पा रहा है। परिजनों का आरोप है कि नानूराम की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अपूर्व पुराणिक हैं, जिसके पास वो इलाज के लिए गए थे। डॉक्टर पुराणिक ने जो दवाएं दी, उनका असर नानूराम पर ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में उसे लकवा मार गया। हम डॉक्टर पुराणिक के पास गए थे, इनको चक्कर आ रहे थे तो बोले मेरे को डॉक्टर को दिखा लाओ पुराणिक को। तो हमने क्या कि ठीक है, तो डॉक्टर पुराणिक के पास दिखाने के लिए ले गए तो उन्होंने बोला कि एडमिट कर दो इनको। तो हमने बोला ठीक है। तो जब जब दवाई इनको लिखते थे तो दवाई में देती थी, जैसे अगर आज अपन ने 2 बजे दी है तो कल 2 ही बजे इनको होश आता, ऐसे मच्छी जैसे तड़पते। तो मैं बोलती डॉक्टर की दवाई बंद कर दो, तो बोलते नहीं वो तो डॉक्टर बहुत माइंडेड है और उसकी दवाई कैसे बंद कर दे, 2-4 दिन में तो असर होएगा। परिजनों की माने तो उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि नानूराम को ड्रग ट्रायल के लिए बतौर गिनी पिग इस्तेमाल किया जा रहा है। परिजनों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने डॉक्टर अपूर्व पुराणिक से ये जानना चाहा कि आखिरकार नानूराम की हालत सुधारने के बजाय खराब क्यों हो रही है, तो डॉक्टर पुराणिक ने नानूराम को भगा दिया। ये देखो आप, मैं आपसे मेरे को भगा दिया, बड़े पागल हो गया। तो नानूराम कमाने वाला घर का इकलौता सदस्य था, लेकिन जब से उसे लकवे ने घेरा वो पूरी तरह से परिवार पर आश्रित हो गया। अब नानूराम का बेटा छोटी सी उम्र में ही ये जिम्मेदारी संभाल रहा है। दिल्ली में नौकरी कर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है।
तो ये नानूराम है, इंदौर में रहते हैं और इन पर ड्रग ट्रायल किया गया 2010 में। आज नानूराम की क्या हालत है आपने अभी कुछ देर पहले देखा। सीधे चलते हैं डॉक्टर आनंद राय के पास। डॉक्टर आनंद राय, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देखा कि नानूराम एक इंदौर के ही मरीज है जिन पर ड्रग ट्रायल किया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या नानूराम जैसे और भी लोग हैं इंदौर में, खासतौर पर पूरे प्रदेश की बात की जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रग ट्रायल का जो एक कारोबार है पूरे प्रदेश में चल रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और इवन बैतूल तक में जो पांडर हॉस्पिटल है मिशनरीज का, वहां पर तक ट्रायल्स हुए हैं। और डॉक्टर भरत छपरवाल की अभी मैं बात सुन रहा था, मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि कैसे वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। उस जन सुनवाई में अजय नाइक ने रो रो के अपनी दास्तान सुनाई थी कि कैसे उनके 2 दिन के बच्चे पर डॉक्टर हेमंत जैन द्वारा ट्रायल किए गए और उससे उस बच्चे के पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गए। 2 लोग और वहां आए थे, उन्होंने भी अपनी दास्तान सुनाई थी। और उस दिन जन सुनवाई में जो 130 लोग पहुंचे थे, उसमें से करीब 90 डॉक्टर्स थे और जूनियर डॉक्टर्स थे। जो आरोपी डॉक्टर हैं वो अपने अधीनस्थ यूनिट के जूनियर डॉक्टर्स को लेके आए थे। और जो डॉक्टर्स लावी है वो कहीं, ये जन सुनवाई थी, जन सुनवाई को उन्होंने एक तरीके से पूरा उसका स्वरूप बदल दिया कि पूरे डॉक्टर्स की टीम को एमआई हॉस्पिटल से लेकर आ गए थे। फिर भी हम लोगों ने पूरा दबंगाई से डॉक्टर आनंद राय, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। पारस सकलेचा, निर्दलीय विधायक, अभी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि अनूप मिश्रा कहते हैं कि नियम केंद्र सरकार को बनाने हैं, सख्त कानून बनने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार बनाएगी। जो ड्रग ट्रायल्स हो चुके हैं, आपने लगातार 2 साल तक विधानसभा में मामले उठाए हैं, क्या लगता है आपको सरकार की मंशा डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की नहीं है? धन्यवाद जी। देखिए, मेरी जो अनूप जी के जो बयान निरंतर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रकरण का पूरा अध्ययन नहीं किया है और डॉक्टरों के दबाव में या अपने किसी विधायक साथियों या मंत्रियों के दबाव के अंदर वो उन भ्रष्ट डॉक्टरों का बचाव कर रहे हैं। वो जो बात कह रहे हैं कि ड्रग ट्रायल्स पे कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन हमारा सीधा सा प्रश्न यह है कि जब ये डॉक्टर मध्य प्रदेश सिविल आचरण अधिनियम 1965 के तहत मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी है, यूपीएससी पीएससी से सिलेक्ट होकर मध्य प्रदेश की नौकरी की है, तो इनको किसी भी प्रकार की सजा देना और इनके किसी भी अनियमित काम के ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की है। और सवाल यह है कि क्या ये डॉक्टरों ने नियम के विरुद्ध काम किया है, तो इसके लिए केंद्र सरकार से पूछ सकते हैं और इन्होंने पूछा भी है। लेकिन पारस जी एक बात है कि आपने इतने सवाल उठाए, इतनी आवाजें बुलंद की विधानसभा के भीतर, लेकिन कार्रवाई एक भी डॉक्टर पर नहीं हुई। क्या आपको क्या कहना है कि क्यों नहीं हो पा रही है सरकार, कार्रवाई करने से क्यों बच रही है? मुझे साफ लगता है कि ये डॉक्टर लोग अपने धन और प्रभाव के दम पर शासन को भ्रमित कर रहे हैं और ये शासन को गलत जानकारी दे रहे हैं कि ड्रग ट्रायल करना इस देश के लिए आवश्यक है। हमारा यह कहना है कि हम ड्रग ट्रायल के खिलाफ नहीं है, हम तो उस चीज के खिलाफ है कि ड्रग ट्रायल को आपने धंधा बना दिया और आदमियों को आपने जानवर बना दिया। जब सीधा सा प्रश्न कि देश के अंदर मेंढक के ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता, बिल्ली के ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो फिर आप डॉक्टरों के ऊपर प्रयोग कैसे कर रहे हैं और आदमियों के ऊपर प्रयोग कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल पारस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साफ कुल मिलाकर ये बात समझ में आती है कि 2 साल पहले सरकार ने भले ही ड्रग ट्रायल को प्रतिबंधित कर दिया हो, लेकिन उसके परिणाम और उसके जो भयावह परिणाम अभी हमने देखे हैं और डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की सरकार की कोई मंशा दिखाई नहीं देती। जैसा कि खुद पारस सकलेचा कह रहे थे, डॉक्टर आनंद राय जिन्होंने इस पूरे मसले को उठाया, वो भी, उनका भी यही कहना है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों पर ड्रग ट्रायल हुआ है आखिर उनका क्या कसूर था, उन्हें पता तक नहीं चला कि ये ड्रग ट्रायल कब और कैसे उन पर हो गया। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।